कैसे आप सब। मैं आपके सामने फिर से लेके आई हूँ त्रिकोणमिति, इसका पार्ट नंबर 6 सी लिया। इसके अंदर सूर्य समीकरण करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पिछली वीडियो में थोड़ा रह गया था, तो अभी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं सूर्य समीकरण को सिद्ध करके बताऊंगी सूर्य समीकरण कैसे होती है, कैसे उनको बनाया गया और कैसे उनका एग्जाम्पल्स के अंदर बच्चों यूज होता है, वो सभी आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहें और देखते रहिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो सूर्य समीकरण बच्चों मैंने पहले बताया कि सूर्य समीकरण का यूज एग्जाम्पल के अंदर करेंगे। हम कैसे करेंगे कि अगर कोई भी एग्जाम्पल का रूप अगर इस रूप में अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल को सोल्व करने पर अगर हमें इस रूप में कोई एग्जाम्पल मिलता है ना, तो उसकी जगह हम एक पुटअप कर देंगे। या फिर हम अगर हमें 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा मिल रहा है, हमें ये पार्ट दिया हुआ होगा, हमें ये लिखना होगा। ओके बच्चों, या फिर हमें ये दिया मिले और ये लिखना है। तो बच्चों ये सूर्य समीकरण का यूज कैसे होता है, कब होता है जब इस रूप में हमें एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद अगर एग्जाम्पल इस रूप में मिलता है ना, तब हम इस रूप में लिखेंगे, एक लिखेंगे या फिर sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे। या फिर हमें sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ होगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के अंदर इसके रूप में चेंज कर देंगे बच्चों। तो ये आया कैसे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसका मान एक क्यों लिखा गया, कहां से आया, क्यों बना, वो सब चीजें सूर्य समीकरण को सिद्ध करके देखेंगे हम। तो सूर्य समीकरण को सिद्ध करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया हो, पिछले वीडियो में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया। तो यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, समकोण त्रिभुज के थ्रू मैंने बताया, समकोण त्रिभुज के थ्रू बताया कि ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है बच्चों, ये आधार होता है। मैंने रिलेशनशिप बताई थी पिछली वीडियो के अंदर कि साइन थीटा का क्या रिलेशन होता है, कोस थीटा में कौन सी दो भुजाएं कोस थीटा के अंतर्गत आती है, टेन थीटा के अंतर्गत कौन सी दो भुजाएं आती है, वो पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर से अब नॉर्मली पहली प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, तो पहली प्रमेय के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान बता रही हूँ। जैसे हमें प्रमेय दी गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, तो मैंने पहले इसको स्क्वायर क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा समझ गए, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन दो भुजाओं के अंदर संबंध प्रेजेंट कर रहा है। त्रिकोणमिति मैंने पहली वीडियो में बताया कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति बच्चों होती है कि किसी भी भुजाओं में रिलेशन, कि दो भुजाओं के अंदर रिलेशनशिप, दो कोणों में रिलेशनशिप को त्रिकोणमिति रिप्रेजेंट करती है। त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिभुज पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले वीडियो में बताया कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा समकोण त्रिभुज को बताया गया, कर्ण भुजा ली गई, लंब लिया गया, आधार लिया गया, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों थीटा लिखना नहीं भूलना है, थीटा एंगल को व्यक्त कर रहा है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो पता है आपको कि साइन थीटा का मान बच्चों क्या होता है, बताया मैंने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि लंब अपॉन कर्ण। एल को मैंने लंब से प्रेजेंट किया, के को मैंने कर्ण से प्रेजेंट किया। कोस थीटा को बच्चों हम करेंगे आधार बटे कर्ण से। ये बताया था कि लंब बटा कर्ण क्यों कर रहे हैं, आधार बटा क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे क्यों किया, किसने किया, ये सब बताया गया। तो फिर से अब देखिए कैसे करेंगे। अब इन सभी मान जैसे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इन सभी मानों को हम इसके अंदर रखेंगे। पहले रखना सीखा होगा, सेवंथ में भी सीखा होगा। चलो फिर याद नहीं है तो मैं बताती हूँ कैसे रखना है। जैसे ये साइन थीटा है तो इसका मान कितना दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण है, हमने इस समकोण त्रिभुज से निकाला है। आधार बटा कर्ण है ये कोस थीटा का मान, ये दोनों मान है ना, हम इस तरह समीकरण में रखेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इस पार्ट को होता है ना, तो लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा को क्या बोल दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, कोस थीटा इज इक्वल टू बच्चों आधार बटे कर्ण। तो इस पार्ट को तो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो बराबर में दिया गया उसको बोलते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों होता है बायां पक्ष, हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो अगर किसी चीज को सोल्व करते हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर हम एक सिद्ध करेंगे इक्वल टू 1। बच्चों इस पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड साइड या फिर दायां पक्ष बोलते हैं, या बोल सकते दायां पक्ष। ये आपका समकोण त्रिभुज था, 90 डिग्री एंगल था, इसको कर्ण बोला, इसको लंब बोला, इसको आधार बोला, कैसे बोला बता चुकी हूँ। अब फिर से देखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। समझ में इतनी बात। तो इन सबको करने के बाद करना क्या होता है, सूर्य का सिद्ध करते, किसी चीज को सिद्ध करते
1 आ जाएगा। तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी, इसे कहते हैं सिद्ध करना। क्या करना है, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है। ओके, समझ में आएगी बात। तो बच्चों पहले मैं लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। कैसे लूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड यहां से शुरू कर दो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब इनकी वैल्यू, साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, कोस थीटा का क्या मान होता है, आपने समकोण त्रिभुज में देखा है। समकोण त्रिभुज से बताया मैंने कि समकोण त्रिभुज में क्या बताया कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा का मान आधार कोण कर्ण होता है। तो यही मान रखने हैं आपको। तो साइन थीटा का मान रखिए बच्चों, साइन थीटा का मान क्या रखना है, लंब बटे कर्ण रखना है, आधार बटे कर्ण रखना है, ये रखेंगे। तो इसका क्या रख दिया, लंब अपोन कर्ण, जैसा दिया गया है वैसा ही रखना है। कोस का क्या रखोगे, आधार बटे कर्ण। पहले बता चुकी हूँ ये चीजें आपको और फिर से बता रही हूँ कैसे होगा, लंब अपोन कर्ण, आधार अपोन कर्ण। तो देखो बच्चों कि अगर कोई भी पीछे आपने 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है ना कि 1/2 दे दिया, इसकी पावर अगर आपको 2 दी हुई है, या फिर आपको 1/2 की पावर मैंने बोल दिया आपको 4 दे दी, तो क्या करते थे आप, कैसे करोगे आप। या फिर मान लो आपको 4 ले दिया, कैसे करोगे सोल्व इसको। तो क्या करते हो आप, 1 की पावर 2 लगाते हो और 2 की पावर भी 2 लगाते हो नहीं लगाते हो। या फिर इसको क्या करोगे, 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4। आप इस प्रकार से घातों को घातांकी नियम से तोड़ते हो। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। इसका फॉर्मूला पता है आपको, होता है ना कि अगर कि m पावर दी हुई है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको 1/2 दिया, इसकी पावर x है, तो आप क्या करोगे, 1 की पावर x भी और 2 की पावर x लिखोगे ना। तो उसी प्रकार इसकी जो घात है ना, हम इस प्रकार लिखेंगे कि लंब की पावर अलग लिखेंगे, कर्ण की पावर अलग लिखेंगे, आधार की पावर अलग लिखेंगे और इस कर्ण की पावर अलग लिखेंगे। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे इसको घातांकी रूप में तोड़ेंगे। तो घातांकी रूप में इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, मैं सबसे पहले क्या करूंगी मैं कि लंब की स्क्वायर अपॉन कर्ण की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर अपॉन कर्ण की स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। एलसीएम पता है कैसे लिया जाता है, तो इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम इसका के स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आपने पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई थी पहले कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय में इसने समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं को बताया कि कौन सी भुजा कर्ण होती है बच्चों, कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा आधार होती है। तो उन्हीं सभी चीजों को इन्होंने एक सूत्र के द्वारा, एक समीकरण के द्वारा प्रेजेंट किया। इन्होंने क्या बोला कि सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होगा ना, वो बराबर होगा दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, लंब प्लस में आधार। कर्ण को किससे प्रेजेंट करेंगे, लंब प्लस में आधार, लंब प्लस में आधार स्क्वायर है। तो आप इन दोनों का मान कर्ण स्क्वायर नहीं रख सकते हो क्या, रख सकते हो। लंब प्लस में आधार को क्या लिख दोगे आप, कर्ण, यानी के स्क्वायर लिख सकते हो। कर्ण को मैंने के लिखा है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। काटो कितना आएगा, काटोगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा, यानी के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ ये राइट हैंड साइड में नहीं है क्या, ये बात आपको राइट हैंड साइड मिल रही है। मैंने लिया कौन सा पार्ट था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने राइट हैंड साइड निकाल दी। तो ये चीज प्रूफ होती है कि साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप कोस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे ना तो 1 आएगा। तो इस चीज की तरफ समीकरण को मैंने सिद्ध किया है, ये सिद्ध पहले करके दिखाएगी कैसे आया, कैसे इनको भुजाओं को जोड़ेंगे, कैसे इनको तोड़ेंगे, तब जाके ये 1 आएगा। तो ये कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बच्चों ये चीज प्रूफ होती है, कैसे आई कि मैंने स्टार्टिंग में करना क्या है, साइन की मान रखनी है, कोस के मान रखनी है, दोनों के लंब पूर्ण आधार, आधार पूर्ण कर्ण के रूप में करना है। ओके, तो दूसरी जो मेरी प्रमेय आती है ना, ये प्रमेय सिद्ध कर दी। इस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया, हमने समकोण त्रिभुज के द्वारा सिद्ध किया। अब दोबारा जो प्रमेय आ रही है, दूसरी प्रमेय हमारे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर प्रमेय होगी, उसी को भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या दूसरी प्रमेय बच्चों दी गई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बच्चों फिर से बता रही हूँ, इसको
इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड से हम फिर से ये सेक स्क्वायर थीटा निकाल देंगे। अगर सेक स्क्वायर थीटा आ गया ना तो ये चीज प्रूफ हो गई। ओके, अब टेन थीटा को बोलते क्या है, याद नहीं रहता, बार बार याद करने पर रहेगा बच्चों, बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये आपके आगे कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर आप 12th में मैथ लोगे तभी ये चीजें आने वाली है, ऐसा तो नहीं आएगी। तो ये आधार और यहाँ पे करंट था, ये लंब था। वो तो टेन थीटा को मैंने क्या लिखा था, टेन पे क्या होता है, लंब कोण आधार होता है। कोण थीटा क्या होता है बच्चों, आधार कोण लंब होता है ना। तो अब देखो मैंने कौन सा पार्ट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ले लिया। अब 1 प्लस में लंब अपॉन आधार, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब क्या 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 रहने दो, टेन थीटा की जो वैल्यू वो वैल्यू रख दो, एल अपॉन ए इसकी स्क्वायर, 1 प्लस में एल की स्क्वायर और ए की स्क्वायर। कैसे आया, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पर में कौन सी पढ़ी आपने, पाइथागोरस पर पढ़ी थी। पाइथागोरस पर में क्या होता है, के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। आपको पहले पर में बता दी, इस पर में के अनुसार आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का मान कितना होता है, करंट स्क्वायर होता है। तो रख दो करंट स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, करंट अपॉन आधार, इसकी होल स्क्वायर आ गई। अब करंट बटे आधार किसका मान होता है, करंट बटे आधार किसका मान होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको बताया, इसको आपको याद रखने की ट्रिक दी थी आपको। कौन सी दी थी, लाल बट्टा कक्का और कक्का बटा आधार, कक्का बटा लाल दी थी। तो उस ट्रिक के अनुसार देखो यहाँ पे साइन है, कोस है, टेन है, सेक है, सेक ये है। तो कर्ण बटे आधार किसका मान आता है, सेक थीटा का। कर्ण बटे आधार किसका आ रहा है, सेक थीटा का। तो यहाँ पे आप सेक थीटा लिखोगे तो इसकी स्क्वायर है, तो इसकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। आ गई स्क्वायर, क्या आ गई कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण अपॉन आधार की जो होल स्क्वायर होगी वो इक्वल होगी सेक स्क्वायर थीटा की। बच्चों ये कौन सा पार्ट है, राइट हैंड साइड है। ये कौन सा पार्ट हमने लिया था, लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमको रिप्रेजेंट करना है। और मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये दोनों प्रमेय समझ में आई होगी। सर्वसमीका, 2 सर्वसमीका मैंने करवा दी है। जो अगली वाली सर्वसमीका होगी ना वो आगे वाली वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो इन सभी चीजों को बच्चों आप है ना, बेसिक थ्योरी की आपकी बेसिक थ्योरी है तो इसको पढ़ोगे तो आपकी मैथ कभी वीक नहीं रहने वाली है। तो बच्चों अपन की जो आगे वाली जो हम सर्वसमीका पढ़ेंगे ना वो कौन सी सर्वसमीका है, तो वो 1 प्लस में 1 बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।